हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो चैप्टर वो है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो ये चैप्टर आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन चैप्टर की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिखने में तो आपको ये बहुत ही मामूली सा टॉपिक लगता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बट कई बार एग्जाम्स में इनसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी कई बार हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर, बिल्कुल आपको अच्छे से बेसिक से डिफाइन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला है सर्कल का, वो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ये हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर हो गया जो ये आपका एक फॉर्मूला, इससे आपके काफी फॉर्मूले बनते हैं दोस्तों, सिर्फ इस एक फॉर्मूले से। जैसे हमारा ये एक सर्कल है, एरिया जैसा मैंने बताया क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर होता है दोस्तों हमारा रेडियस। अब रेडियस क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्कल होती है डायमीटर ऑफ सर्कल की हाफ। और जो डायमीटर होता है हमारा वो क्या होता है? जो सबसे लंबी लाइन हमारी सर्कल के अंदर होती है, सबसे लंबी लाइन सेगमेंट, उसको हम बोल देते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, रेडियस क्या होगी? डायमीटर की हाफ। एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। एक आ जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर इसको बोल देते हैं दोस्तों सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जैसा कि आपने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है, पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की जो लेंथ होती है। ऐसे ही जो सर्कल का पेरीमीटर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर होता है दोस्तों हमारा सर्कल का पेरीमीटर। जैसे लेट करो आपको रेडियस कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसका क्या बताओ, एरिया बताओ और पेरीमीटर बताओ, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। आर की जगह मैं पुट कर दूंगा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरा एरिया कितना निकल आया? 154। और यूनिट होती है एरिया की स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया मेरा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं पेरीमीटर पूछूं तो वो हो जाएगा दोस्तों 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हो गया दोस्तों 7। तो सरकमफेरेंस कितनी निकल आई हमारी? 44 सेंटीमीटर। आई होप ये जो बेसिक चीज है सर्कल की आपको अच्छे समझ आ गई होगी। आइए अब आगे चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस एरिया के फॉर्मूले से काफी सारे आपके फॉर्मूले निकलते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट है वो कहता है दोस्तों हमारा सेमी सर्कल होता है। जो एक सेमी सर्कल क्या होता है? एक सर्कल का हाफ। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? जैसा मैंने बताया, ये हो गया आपका एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो गया जिसकी रेडियस है हमारी आर। तो इसका एरिया क्या होगा? क्योंकि ये सर्कल का हाफ है तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये होता है दोस्तों आपका एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसी फॉर्मूले से निकला, अगर सेमी सर्कल आया तो क्या आ गया आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब एक आ जाता है दोस्तों क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है जो सर्कल का आपका चौथा हिस्सा हो गया, यानी एक 90 डिग्री का आपका यह एंगल बनेगा ये हो गया आपका क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब जैसा कि आप जानते हैं टोटल सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा? फ्लैट लाइन है तो 180 डिग्री। क्वाड्रेंट का हो गया 90 डिग्री। और क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा है तो इसका एरिया भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय में 4। तो ये निकल आया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छा समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके एरिया के 3 बेसिक फॉर्मूले। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा? अब कई बार आपको क्या गिवन होता है? यहाँ तो मेरे को एंगल कितना गिवन था? 90 डिग्री। या फिर मैंने आपको सेमी सर्कल बता दिया, या फिर सीधा सर्कल हो गया जिसका होता है पाई आर स्क्वायर। अब कई बार हमको क्या गिवन होता है दोस्तों?
एक कोई भी आपको एक सेक्टर दे दिया, तो ये एंगल कितना गिवन है आपको, 120 दे दिया आप, या फिर 120 ना दिया 100 दे, कितना भी आप लिख सकते हैं, 100 दे दिया। अब मैं कहूं मेरे को बताओ एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको पीछे जो सर्कल का सेशन लिया उसमें भी सिखाया था, सेक्टर क्या होता है, सर्कल के अंदर एक ऐसा पोर्शन जो दो रेडियस से बना होता है, दो रेडियस और आर्क से बना होता है, इसको हम आर्क बोल देते हैं। ये जो आपकी आर्क है, ये होगी दोस्तों आपकी आर्क। ठीक है दोस्तों, एक आर्क से, और ये दो आपकी दोनों रेडियस है, दो रेडियस और एक आर्क से जो आपका सर्कल के अंदर पोर्शन बनता है उसको हम बोल देते हैं दोस्तों सेक्टर ऑफ सर्कल। जो सेक्टर ऑफ सर्कल है इसका एंगल कितना भी हो सकता है जो आपको गिवन होगा उस हिसाब से। अब जैसा मैंने बताया मेरे को एंगल कितना गिवन है, 100 डिग्री। अब नॉर्मल सर्कल में को गिवन होता तो मैं एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाल लेता, सेमी सर्कल होता तब भी निकाल लेता पाई आर स्क्वायर बाय 2, क्वाड्रेंट का भी मैंने बताया कैसे निकालता, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब मेरे को एंगल दे दिया 100 डिग्री, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सेम इसी फॉर्मूले से आपका फिर से निकल के आएगा। सबसे पहले आप लिख लोगे क्या, पाई आर स्क्वायर। अब एंगल कितना गिवन है, 100 डिग्री, तो इसकी 100 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 100 डिग्री कितने में से है आपका, टोटल 360 डिग्री में से, तो अब 360 से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सॉरी एरिया ऑफ आपका आ गया सेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला समझ आया होगा। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा मैंने एंगल मान लिया जो हमको गिवन होता है, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये निकाल सकते हैं आप एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा आपको 100 गिवन है, रेडियस की वैल्यू जो भी गिवन हो आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज भी दोस्तों आपको क्लियर होगी कि जब भी हमें सर्कल में सेक्टर गिवन हो तो उसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं। एक आ जाता है दोस्तों आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ लेते हैं, या फिर ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर मैं पूछूं आपसे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, मैं पूछ रहा हूं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, या फिर सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर पूछ लूं। सर्कल की सरकमफेरेंस क्या थी हमारी, 2 पाई आर, तो पेरीमीटर की क्या आ जाएगी, इसकी सेक्टर की क्या आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या गिवन है दोस्तों आपको, एक तो आपको क्या गिवन है, दो रेडियस यानी 2r, या फिर आप डायमीटर लिख सकते हैं, नहीं तो दो रेडियस गिवन है ये होगी। अब ये पोर्शन क्या बच गया, आर्क प्लस में लेंथ ऑफ आर्क, ये आपका निकल आता है दोस्तों पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अगर आपसे पूछ ले पेरीमीटर, जैसे मैंने बताया किसी भी फिगर की क्या होती है, जो टोटल लेंथ होती है। तो ये हम अगर फिगर उठाएं जो हमारा सेक्टर है, इसमें हमारे पास दो तो रेडियस है और एक क्या है, आर्क। इसको अगर मैं ए बी दे दूं, ए बी आर्क है, तो 2r प्लस में लेंथ ऑफ आर्क। अब नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन उठता है वो क्या है कि हम ये लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क हमारा, मान लो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, तभी आप पेरीमीटर निकाल पाएंगे किसी सेक्टर का। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, अब मैं आपसे कंप्लीट सर्कल की बात करूं तो मेरा उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। यही होता है अगर मेरे को एक सिंपल सर्कल कोई भी गिवन है उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस पूछूं तो वो हो जाती है दोस्तों मेरी 2 पाई आर, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब मेरे पास आ गई आर्क, तो सेम जैसा आपने एरिया में किया था कि अगर आप इतने पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं तो उसकी क्या करेंगे, एंगल से मल्टीप्लाई। सेम आप आर्क के केस में करेंगे, जितना आपका एंगल गिवन है, मान लो थीटा लेट किया मैंने, डिवाइड बाय 360, ये आ गया आपकी लेंथ ऑफ आर्क। आई होप ये क्वेश्चन आपको अब अच्छे से समझ आया होगा। तो दो फॉर्मूले दोस्तों हमारे पास निकल के आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया दोस्तों हमारे पास
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या निकल के आया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी दोस्तों, थीटा डिवाइड बाय 360। जब एरिया की बात हो तो आप पाई आर स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, जब पेरीमीटर की बात हो तो किससे करेंगे, लेंथ से, यानी 2 पाई आर, यह आ गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछ ले तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, 2r, यानी जो आपके दोनों रेडियस है, प्लस में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है आपकी, थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू में 2 पाई आर, तो ये आपका निकल आया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ आए होंगे। ये तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें से ऊपर ये जो दो फॉर्मूले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ लेंथ और लेंथ ऑफ आर्क, ये आपके मोस्टली सभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे इनके ऊपर क्वेश्चन, तो इन्हें चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूँ ये फॉर्मूले। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो लेट करो हमें एक ये सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। एक इसमें मेरे को क्या गिवन है, सेक्टर, एंगल हो गया मेरा 120 डिग्री। अब मेरे को कह रहा है कि क्या बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर प्लस और लेंथ ऑफ आर्क बताओ। ये दो चीज आपको बतानी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकालूंगा, आपके सामने फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, थीटा है मेरा 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस है मेरी 14। तो अब कट कर दूंगा, 120 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, तो ये आ गया 44 इंटू 14 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया दोस्तों आपका एरिया ऑफ सेक्टर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा दोस्तों, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जैसा मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 फिर से इंटू में 2 पाई आर, रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर। फिर से कट कर दूंगा, 3 से कट जाएगा, 7 से ये कट गया आपका, तो आ गया 88 डिवाइड बाय 3। आप चाहें तो आगे सोल्व कर सकते हैं। ये आ गई दोस्तों आपकी लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क में मैं क्या जोड़ दूंगा, रेडियस का 2 टाइम्स यानी डायमीटर जोड़ दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो टर्म हमारी दोस्तों आती है सर्कल में, वो भी एक बहुत आपकी इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने को मिलेगी, वो होता है हमारा सेगमेंट इन ए सर्कल, सेगमेंट इन ए सर्कल। जैसे मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये हो गया मेरा एक सर्कल, एंगल मैंने ले लिया थीटा, रेडियस होगी आर। इतना आपको अब तक समझ आ चुका है कि ये क्या हमने ड्रॉ कर दिया, सेक्टर। अब यहां से मैं अगर इनको ज्वाइन करा दूं, ठीक है दोस्तों, यहां से मैंने क्या लगा दिए, कोड। कोड जैसा मैंने आपको बताया था, सर्कल के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स को टच करने वाली एक लाइन होती है जिसकी लेंथ क्या होती है, डायमीटर से कम होती है। तो ये मैंने कोड ले ली, कौन सी, ए बी कोड ले ली। तो दोस्तों आपका जो ये एरिया आ गया, ये एरिया आपका क्या हो गया, सेगमेंट। देख सकते हैं आप,
ये होता है आपका सेगमेंट ऑफ सर्कल। एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों? एरिया बिटवीन कोड एंड कोरेस्पोंडिंग आर्क, यानी उस कोड के साथ जो आपकी आर्क बन रही है। एरिया बिटवीन कोड एंड कोरेस्पोंडिंग आर्क ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट इन ए सर्कल। तो आई होप अब आपको सेगमेंट अच्छे समझ आ गया होगा क्या होता है। कंफ्यूज आपको होने की जरूरत नहीं है। सेक्टर क्या होता है? जो ये कंप्लीट आपका एरिया हो गया, ये हो गया सेक्टर। सेगमेंट हो गया जो ये पोर्शन है आपका कोड और आर्क के बीच में, इसको बोल देते हैं दोस्तों सेगमेंट इन ए सर्कल। अब सेगमेंट भी हमारी दो टाइप की होती है। एक तो होती है दोस्तों माइनर सेगमेंट, माइनर यानी छोटी। सेकंड होगी हमारी मेजर सेगमेंट। अब ये माइनर और मेजर क्या होती है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। माइनर सेगमेंट तो कौन सी है दोस्तों? आपकी जो ये वाली सेगमेंट है, ये आपकी सेगमेंट होगी माइनर सेगमेंट, और यहां तक आपकी ये है माइनर सेगमेंट ए से बी तक। और जो ये आपका सारा पोर्शन बच गया, ये कौन सा हो गया दोस्तों? आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आया होगा। ये होगी हमारी माइनर सेगमेंट और बाकी जो एरिया बच गया वो मेजर सेगमेंट। ऐसे ही हमारा सेक्टर के केस में भी आता है। एक आता है हमारा माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। उसमें भी आप सेम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं। जो ये आपका सेक्टर था ये था माइनर, और जो बाकी एरिया बच गया वो क्या हो गया? मेजर सेक्टर। तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये सेगमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एक सर्कल गिवन है, सेंटर है जिसका ओ। ये हो गया मेरा ओ, सेंटर हो गया। थीटा मेरे को एक एंगल गिवन है, तो मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अगर मैं माइनर सेगमेंट की पहले बात करूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालूंगा? मेरे को कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला। ये एरिया अब मैं कैसे निकाल सकता हूं? ये कंप्लीट तो क्या है मेरा? एरिया ऑफ सेक्टर, जो पीछे हमने क्वेश्चन करके निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें से क्या माइनस करूंगा? जो अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी, जो मेरा ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, माइनस एरिया ऑफ रिस्पेक्टिव या कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल। उस सेक्टर के अंदर जो भी आपका ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। लेट करो आपको रेडियस कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। एंगल दे दिया मेरे को 90 डिग्री। एंगल क्या दे दिया? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपको रेडियस दे दी 7 सेंटीमीटर और एंगल क्या दे दिया? 90 डिग्री। अब आपको कहे क्या बताओ? एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ। और कोड की लेंथ दे दी मेरे को, कोड की लेंथ मान लो दे दी, ये भी मेरे को 7 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरे को निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो कैसे निकालूंगा? सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कोरेस्पोंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ओ ए बी। अब आप देखें तो ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड क्या है? इक्वल। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का मैंने आपको एरिया बताया था √3/4 ए स्क्वायर। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी करने के लिए ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप
कोई ये फॉर्मूले अभी अच्छे से नहीं आते हो तो हमने एक सेशन लिया था पीछे फॉर्मूला रिवीजन का, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, आप चाहें तो उस सेशन को देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब का रिवीजन कराया गया है। उसके बाद आपका कोई भी फॉर्मूला अगर आप अच्छे से उसमें रिवाइज कर लेंगे तो आप कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू है मेरे पास 7 माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है हमारा साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल है रेडियस के। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आ गया होगा। अब जो आपका कट हो रहा है वो आप कर सकते हैं, ये मैंने काट दिया 90 से, 7 से एक मेरा 7 कट जाएगा, क्या बच गया 20, ऊपर कर देता हूं मैं यहाँ पे 22 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 माइनस √3/4 इंटू 49। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हैं, जैसे एक हमारा 7 कॉमन आ रहा है और एक 4, अंदर मेरे पास बच जाएगा 22 माइनस √3 इंटू 7। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसकी वैल्यू आप पुट करके यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी 7/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा क्या निकल आएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये तो मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब इसी में मैं आपसे पूछूं अगर कि मेरे को क्या बताओ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे। जहां हमने 90 डिग्री का एंगल लिया था, मेजर सेगमेंट में कितना है 270 डिग्री। क्यों, क्योंकि कंप्लीट जो हमारा एंगल सर्कल का होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर 90 360 में से लेस हो गया तो क्या बच गया हमारा 270 डिग्री। तो अगर आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गिवन हो, मान लो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गिवन है कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेट करो गिवन है, और मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल भी गिवन है कितनी 14 सेंटीमीटर, ये दो चीज मेरे को गिवन है। अब मेरे को क्या रहा है क्या निकाल लो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गिवन है और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका कंप्लीट है मेजर सेक्टर माइनस जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, मैं क्या करूंगा कंप्लीट जो सर्कल का एरिया है, अगर एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि अगर मैं कंप्लीट जो सर्कल का एरिया होता है उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस गिवन है 14 माइनस 154, तो कितना निकल आएगा ये आ गया 22 इंटू 28 माइनस 154। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ गया 154 इंटू 4, 154 इंटू में 4 करूं माइनस 154 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3, तो मेरा आंसर कितना निकल के आ गया ये आ गया दोस्तों आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो आई होप आपको ये सब फॉर्मूले दोस्तों अच्छे समझ आए होंगे, जो सर्कल से आपके रिलेटेड बेसिक जो फॉर्मूले हैं जो आपको काफी एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, वो मैंने आज आपको इस सेशन में बता दिए हैं। कल इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। इसके बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो गलत हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे बेहतरीन सेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन ये खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।